भजन संहिता 31 अध्याय वचन 5 और 15 ना मैं पढ़ता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। 15 वचन, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। हे मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की शाम परमेश्वर प्रभु यीशु और आज की सभा में परमेश्वर हम सभी को आपने लेकर आया और इन वचनों के द्वारा जो हम सुनने वाले हैं, हमारे कानों को अभिषेक करिए, हमारे हृदय को तैयार करिए और हमें सुनाने के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार इस वचन को हमने सुना, सब लोग खुश हैं, सब लोग ठीक है, कोई है निराश, कोई है, सब लोग ठीक है ना? रियली आप लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होता है कि परमेश्वर का वचन हम सब सुनने के लिए आते हैं और इतना समय निकालते हो आप लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए और आपके लिए वो जीवन है जो परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है और आप सुनने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर आते हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको पूरा सप्ताह संभाला और सुरक्षित रखा, इसके धन्यवाद ना। और रियली आज जो हम लोग इस वचन को सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं ना? रियली जो दाऊद ना, इस किताब का लेखक जो है दाऊद है, और दाऊद जो है ना अपनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है ना, जो दुश्मन जो है उसके पीछे है और वो अपने जीवन को क्या कहता है, भजन संहिता 31 अध्याय वचन 5 में कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। वो क्या कर रहा है दाऊद जो है, वो अपना जीवन और अपना सारी चीजें ना परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। और 15 में कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ना। वो कहता है कि मेरे जो दिन है वो सब कुछ तेरे हाथों में है और जो शत्रु है, जो दुश्मन है ना, वो सारे शत्रुओं से, दुश्मनों से मुझे क्या कर बचा ना। हम और आप ना परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं और परमेश्वर का वचन आज जो हम सभी से बातें करेगा, जो मेरा शीर्षक है, जो आप लोग लिख रहे हो, कई लोग लिख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो लोग ना पढ़े लिखे नहीं है वो लोग सुन सकते हैं, जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रियली ना आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है ना। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में क्या है, हम लोग सब लोग बोल सकते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। क्या बात है, एक जोरदार तालियां दे सकते हैं सचमुच ना। जिस प्रकार दाऊद अपनी परिस्थिति से गुजर रहा है और वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, आज जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखना जरूरी है, ताकि वो हमको और आपको क्या करे, सुरक्षित रख सके ना। और रियली इस संसार में ना, आपने इस वचन को सुना कि 31 अध्याय वचन 5 में कि दाऊद जैसे अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है, उसी प्रकार लूका का किताब में 23 अध्याय वचन 46 में ना यीशु मसीह क्रूस पर अपने पिता का हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया। जब यीशु मसीह अपने पिता के हाथों में अपने जीवन को सौंप रहा है, तो आज हमें और आपको भी परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को क्या करना है, सौंपना है ना, ताकि वो हमें ना सुरक्षित रख सके ना। और पेट्रों के काम 7 अध्याय वचन 59 में अगर पढ़ोगे ना, वहां पर एक यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला, पहला चेला ना, जो शिष्य था यीशु मसीह का, उसका नाम क्या था, स्तुपनुस। जो लोगों ने क्या किया ना, उसको पथराव किया। क्यों पथराव किया? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा था और उसने क्या किया ना, उसको पता चल गया कि अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा और उसने ना स्वर्ग को खुला हुआ देखा
और स्वर्ग पर खुला हुआ देखा और पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह को बैठा हुआ देखा, और वो प्रचार कर रहा है और उसको पता है कि मेरा मृत्यु होने वाला है, क्योंकि लोग मुझे पत्थर से मार दिए हैं और मैं पूरी तरह से लहूलुहान हो गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तब उसने आवाज़ दिया कि मैं अपनी आत्मा को ना परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा हूँ। हालेलुया। आज एक इंसान दुनिया को छोड़ने से पहले अगर यीशु पर विश्वास कर लेता है, वो इंसान अपना जीवन परमेश्वर को दे देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा ही ना हमारा, क्योंकि हम सब ना परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम इस संसार में खोए हुए थे। आपको परमेश्वर ने चुना है ना? हम सब इस संसार में क्या थे? खोए हुए थे और अंधकार में थे, बुराई में थे, पाप में थे, नरक जाने वाले थे। सोचो ना, नरक जाने वाले थे। और यीशु मसीह ने कहा ना लूका किताब में कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया। क्या बात है ना। यीशु मसीह हम सबको इस संसार में, परमेश्वर ने इसी ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो लोग संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, और उनको सही मार्ग दिखाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को ना क्रूस पर बलिदान हुआ और लोगों के लिए उसने कुर्बानी दिया, और वो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा होने के बाद है ना, आज हम सब ने क्या किया? उस पर विश्वास किया ना। हम सब इस संसार में खोए हुए थे और यीशु मसीह हमारे लिए, पता है यूहन्ना किताब 1:4 में यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बना। यीशु मसीह क्या था ना? मनुष्यों के लिए जीवन था, हम सब के लिए जीवन था, और वो जीवन मनुष्य के लिए क्या बना? ज्योति बना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज वो जीवन आपके पास है, वो ज्योति आपके पास है, जो परमेश्वर के हाथों में हमारा आपका जीवन है, और वो जीवन जब परमेश्वर के हाथों में है तो हम सब सुरक्षित हैं। हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। इसीलिए यिर्मयाह की किताब में 18:6 में कहता है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि वो हमारा क्या है? कुम्हार है ना। वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की बनाई हुई मिट्टी के बर्तन है ना। परमेश्वर हम सबको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है ना। आज हम कलीसिया में आते हैं ना, हर एक लोग कलीसिया में अपने अपने तरीके से, कोई दान में काम करता है, कोई कलीसिया में ना कई चीज़ों में उपयोग में आते हैं है ना। आप लोग है ना, परमेश्वर इसी प्रकार, परमेश्वर बोला कि तुम ना परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए ना बर्तन हो, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारा कुमार कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है, और जैसा वो चाहेगा हमें और आपको बनाएगा ना। कोई आराधना करने वाला है, कोई ना गवाही देने वाला है, कोई ना बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं हमारी कलीसिया में ना। परमेश्वर ही है जो हमें और आपको बनाया ना, हमें और आपको जीवन दिया, और जीवन ना हमारे आपके लिए कीमती बना, और यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए ना, आज हम और आप जब यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं ना, वो जीवन परमेश्वर क्या करता है? सुरक्षित रखता है ना। आज हम संसार में खोए हुए थे, संसार में ना भटके हुए थे। जब अपने जीवन को हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षित रखता है ना। वह परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाँव में ठेस भी न लगने दूंगा ना, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा ना। कई बार हम इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सचमुच है ना। और इसीलिए यीशु मसीह खुद कहते हैं ना इब्रानी का 13:5 में कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा ना, वो कभी नहीं बदलता ना, वो हमेशा हमेशा एक समान है। हम और आप ना, जब हमारे आपके जीवन में कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, प्रार्थना के द्वारा है ना, मांगते हैं, नहीं मिलती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा मन कभी कभी उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। मगर परमेश्वर बोलता है ना आपको, हमको विश्वास, जब आपने विश्वास किया है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया है, तो हमें और आपको विश्वास होना चाहिए कि हम सब सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, इसीलिए उसका वादा है, जो ये वादा है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता ना। यीशु मसीह ने वादा किया, वो कभी नहीं छोड़ेगा ना। हमें और आपको भी वो वादा जो हमें और आपको मिला, क्योंकि हम देखते हैं ना, पतरस, याद है पतरस पानी में डूब रहा था, हाँ, मगर जैसे डूबा वैसे क्या किया? यीशु मसीह ने अपने हाथों से क्या किया? उसको उठाया ना, उसको क्या किया? बचाया।
ना आज हम और आप भी ना जब भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से क्या करता है, हमको थाम लेता है ना। हमें कहा ना वचन कि वो ठेस भी नहीं लगने देता ना। आज हम और आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दिया है, तो वो हमें और आपको सुरक्षित रखा है ना। इसके लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। वो भेड़ों के लिए अपना जान देता है ना, और वो हमें और आपको ना, हमारा आपका जीवन ना, जैसे कि दाऊद अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दे रहा है, और वो उसको पता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में होगा, तो शत्रु है जो ना, वो जो हमारे दिन हर दिन जो हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं ना, और परमेश्वर अपने हाथों से हमें क्या करेगा, संभाल लेगा ना, हमें और आपको सुरक्षित रखेगा। इसीलिए यशायाह का यशायाह का 59 में ना पहला वचन में कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि ना तुम्हारे पास ना पहुंच सके, कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके ना। प्रभु यीशु मसीह का हाथ इतना छोटा नहीं कि आपके पास नहीं पहुंच सके ना। आपको पता है ना, अलीगढ़ में है लोग, यहाँ से प्रार्थना किया जा रहा है ना फोन के द्वारा ना। परमेश्वर क्या कर रहा है वहाँ पर, परमेश्वर अपने कार्य को दिखा रहा है, अपने चमत्कारों को दिखा रहा है। कई ऐसी गवाहियों को हम लोग देखते ना। हम लोग देखते पायल का मम्मी गांव में थी ना, और क्या नाम, आंचल बीमार थी, और क्या किया ना, यहाँ से हमने प्रार्थना किया ना, ज़्यादा बड़ा प्रार्थना नहीं किया ना। वो लोग कई बोले, वो लोग 5-6 घंटे से वो लोग ना तकलीफ में गुजर रहे हैं, और वो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है। मगर यहाँ से क्या किया ना, प्रार्थना किया, और वो बेटी आंचल क्या हो गई, ठीक हो गई ना उसी घड़ी। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ना, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि ना वो वहाँ तक ना पहुँच सके। दुनिया के हर एक कोने कोने में यीशु मसीह का नाम है। इसीलिए हम लोग वो गीत गाते, पता है ना, दुनिया के कोने कोने में ना यीशु मसीह का गूंज रहा है नाम ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हम सब परमेश्वर के हाथों की रचना है ना। परमेश्वर ने हमें और आपको अपने हाथों से रचा, और हमें और आपको जीवन का सांस फूंका, जो हम सब आज जीवित प्राणी हैं। हालेलुया ना। इसीलिए हमारा जीवन को परमेश्वर को देने के लिए बहुत जरूरी है ना। और हम लोग देखते हैं कि कुबड़ी स्त्री यीशु मसीह के पास आई ना उस मंदिर में, और 18 साल से शैतान ने क्या किया ना, बंधन में बंधी हुई। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, उस बंधन से जो यीशु मसीह ने अपने हाथों से उसको क्या किया, छुआ, और क्या हुआ ना, 18 साल के बंधन से यीशु मसीह ने क्या किया, उसको कैद से छुटकारा दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह ही है जो हम और आप जब अपना जीवन, हमारा विश्वास यीशु मसीह के हाथों में रहता है, आपका जीवन जब परमेश्वर के हाथों में है, वो सुरक्षित है ना, वो सुरक्षित है। इसीलिए हम लोग देखते हैं अंधा व्यक्ति को क्या किया, यीशु मसीह ने छुआ, और अंधा व्यक्ति क्या हो गया, देखने लगा ना। कितना बड़ा अद्भुत ना यीशु मसीह का हाथ ना, हाथों में अगर उसका जीवन है ना, सुरक्षित है। हम लोग देखते हैं एक हाथ जो सूखा हुआ है, जो कोई काम का नहीं है, यीशु मसीह ने उसके हाथों को छुआ, क्या हो गया, जिंदा हो गया ना। एक विधवा का बेटा ना अर्थी लेके लोग जा रहे थे, और उसका एक इकलौता पुत्र था, और अर्थी के ना, वो अर्थी जो मरा हुआ है उसका विधवा का बेटा, सिर्फ यीशु मसीह ने अपने हाथों से अर्थी को छुआ, और क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया ना। तब यीशु मसीह है ना, हमारा आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, तो वो सुरक्षित है, और वही सुरक्षित हमें और आपको रखेगा। इसीलिए हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में रहना बहुत बहुत ही जरूरी है ना। हम लोग मैंने बहुत सारी चीजें लिखा था। यायर की बेटी ना मर गई थी ना, यायर की बेटी क्या हो गई थी, मर गई थी, और यीशु मसीह ने क्या किया ना, अपने हाथों से उठाया, और वो क्या हो गई, जिंदा हो गई। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और एक चीज मैं सोच रहा था, यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, भीड़ आया, और यीशु मसीह ने लोगों के लिए बोला खाना का प्रबंध करो, मगर लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। यीशु मसीह ने पूछा कि हम इन लोगों के लिए प्रबंध करो, तो यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा, सिर्फ कितना है, 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया ना। 5 रोटी 2 मछली से
क्या हो गया? 5,000 लोग खा लिए। 5,000 लोगों ने खाना खाया। क्या बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का हाथ इतना ना सामर्थ्य है, जो जहाँ भी वो छुएगा ना उसका जीवन बदल जाएगा। 12 साल का लहू से बहती हुई स्त्री ने क्या किया ना, यीशु मसीह के सिर्फ कपड़े को छुआ। सोचो ना, यीशु मसीह को अगर छूता तो क्या होता। और यीशु मसीह को ना अपने हाथों से, सोचो ना 12 साल का बीमारी लोगों के जीवन में अगर एक दिन तकलीफ हो ना, जैसे राम बच्चन का हाथ को देख रहे हैं हम लोग ना, उसकी घाव पूरा भरा हुआ है ना, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, कई परिस्थिति से गुजर रहा है, और वो क्या बोला ना, जो दर्द से मैं गुजर रहा हूँ वो कोई नहीं जान पाएगा। मगर सोचो ना 12 साल से बहता हुआ उसका जीवन, उसका जो ब्लडिंग हो रहा था ना, और क्या किया, उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह को मैं सिर्फ अगर कपड़े को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या विश्वास था उनका ना। और उसने क्या किया, सिर्फ कपड़े को छुआ, 12 साल का बीमारी है यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। हालेलुया। सोचो ना, मैं एक चीज सोच रहा था उसके जीवन के बारे में, यीशु मसीह के कपड़े को छूने के द्वारा ठीक हो गई, तो सोचो ना अगर यीशु मसीह को छूती तो कितना सामर्थ्य से ना उसे। मगर यीशु मसीह सचमुच हमारा ना, यीशु मसीह की परछाई से लोग है ना, बीमार लोग ठीक हो जाते थे। बहुत सारी चंगाई हम लोग देखते हैं। रियली परमेश्वर का जो जीवन जो महान है ना। मैं ये निर्गमन का किताब में जब हम लोग देखते हैं कि मूसा मिस्रियों को, लोगों को कैद में से छुड़ा के लेके जा रहा है, और रास्ते में से ना कोई रास्ता उनको लाल समुद्र के पास जब पहुंच गए, समुद्र के पास, उसके बाद में पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, चारों तरफ से ना घेर लिया। लोग वहां पर क्या हो गए, डर गए ना। उस वचन को पढ़ रहा हूं मैं, निर्गमन का 14:13 में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा ना, डरो मत। क्या कहा, बहुत अच्छा शब्द है ना। मूसा ने परमेश्वर से कहा, ना लोगों से कहा कि है ना, लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा ना। हमें और आपको भी ना वो ध्यान देना है कि यीशु मसीह का हाथ है ना, अगर हमारे हाथों में है तो वो सुरक्षित है ना। यीशु मसीह का हाथों में अगर आपका जीवन है तो हम सब सुरक्षित है ना, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने हाथों में क्या किया, कीलों की मार खाई हमारे लिए ना, उसने दुख उठाया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे नामों को मैंने अपने हथेलियों पर गोद के रखा है ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता ना। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता ना। इसीलिए कहता है कि तू मत डर ना, और खड़े खड़े उस काम को देख जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा ना। और आगे कहता है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे ना। जो मिस्र के लोग हैं, जब लाल समुद्र पार हो जाओगे फिर इनको कभी आप नहीं देखोगे। और आगे कहता है 16 में, और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया ना। क्या किया वो हाथ, क्या किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा मूसा को हाथ क्या कर, लाठी को बढ़ा और समुद्र में, और समुद्र क्या हो गया, 2 भाग हो गया ना। जब आगे पढ़ोगे तो कहता है कि सारे लोग है ना, पूरी समतल में, मतलब सूखी भूमि में लोग क्या हो गए, पार हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया है ना, वो हाथ का इस्तेमाल है ना। सोचो ना, परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन को बदल दिया। आज आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा, और हमारा आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में होना जरूरी है। इसीलिए निर्गमन का किताब में भी एक बहुत अच्छा ये जब मैं पढ़ रहा था इस कहानी को, मेरे जीवन में बहुत ही छुआ। जैसे कि अमालेकियों को ना पराजित करने के लिए वहाँ पर ना लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर मूसा वहाँ पर है और यहोशू है। और मूसा ने ना यहोशू से कहा कि कल मैं है ना चट्टान पर है ना उस पहाड़ पर जाऊंगा और जाकर वहाँ पर है ना मैं प्रार्थना करूंगा। और वहाँ पर क्या कर रहा था ना, मूसा वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। और जब हाथ जैसे जैसे उसका नीचे आ रहा है तो इजरायली लोग क्या हो रहे थे, हार रहे थे। और जब हाथ ऊपर हो रहा था तो क्या हो रहा था ना, वहाँ पर लोग जीत रहे थे। मगर उसके हाथ है ना भर गए ना। निर्गमन का 17वां अध्याय 11 से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आप पढ़ सकते हो, 12
पढ़ रहा हूँ, लिखा है पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दी ना। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके हाथ के नीचे क्या किया, पत्थर रख दिया और वह उस पत्थर पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग अलग में उनके हाथों को संभाले रहे और उनके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और क्या हो गए वो लोग ना, वो जीत को जीत पाए। हालेलुया। मूसा जब हाथ दोनों को रखा था, परमेश्वर को ना, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, वहां पर कौन आया, हूर और हारून ना, दोनों मिलकर उन हाथों को क्या किया, थाम लिया ना। बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट है। आज जब आप और हम मिलकर साथ में मिलकर जो प्रार्थना करते हैं हर एक चीजों के लिए, परमेश्वर क्या करता है, हमें विजयी दिलाता है। हालेलुया। ये हाथ जब आपका उठेगा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना के लिए, और परमेश्वर आपके हाथों को थामेगा, क्योंकि आपका जीवन अगर परमेश्वर के हाथों में है तो क्या है, वो सुरक्षित है ना। इसीलिए हमारा आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए पौलुस का जीवन के बारे में मैं सोच रहा था। पौलुस जो अपना जीवन को जीवन जिया, मगर वो कहता है जो उसने जीवन को, नया जीवन को पाया, हम सब ने जीवन को पाया है, हम सब यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है, हम सब ने जीवन पाया है, तो हमें और आपको अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। पौलुस भी अपने जीवन को जब पाया तो अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया और कहा उसने कि अब मैं जीवित न रहा ना, कहता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहा, मगर मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ना। एक इंसान जब यीशु मसीह के जीवन को जब पाता है और यीशु मसीह के हाथों में अगर आपका जीवन होता है तो परमेश्वर का वचन है ना, इस प्रकार हमारे जीवन को बदलता है कि अब हम जिंदा नहीं है, अब जो हम जिंदा है ना, मसीह के लिए हम जिंदा है और यीशु मसीह हम में जिंदा है ना। इसीलिए वो जिंदा परमेश्वर की हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। मगर आखिरी में ना, अगर आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं है, पाप में है, बेविचार में है, चोरी में है, झूठ में है, बुराई में है, तो सोचो हमारा आपका जीवन कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं है। अगर आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है तो आपके जीवन में ना सुधार होना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए ना। और जब हम आप है ना, हमें अपने आप को चेक करना है ना। अगर आपने प्रभु बोध लिया तो आपको जांचना है कि मैं विश्वास से लिया हूँ कि ऐसे ही ले लिया ना, ऐसे ही ले लिया ना। उसी वचन कहता है, पौलुस बोलता है कि अगर आप इसको ले रहे हो तो अपने आप को जांचो ना कि आप विश्वास में हैं, तो ही हमें इसको में भागी होना है, नहीं तो हमारे लिए क्या है ना, व्यर्थ है। और उसके बारे में बताया सजा भी है ना। मगर हमें और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पाप में ना हम जीवन तो नहीं जी रहे, हमारा जीवन कहीं ऐसा शैतान के हाथों में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम किसी के दूसरे के हाथों में अपने जीवन रखकर अपने जीवन को जी रहे। हाँ, हमारे जीवन अगर परमेश्वर के हाथों में है तो हम सब सुरक्षित हैं, नहीं तो हम सब का जीवन ना अंधकार में है, अभी भी हम अपने जीवन को नहीं बदले ना। इसीलिए हमारा जीवन में परमेश्वर के हाथों में है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहिए ना। पहला चीज़ क्या है, आप अगर आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है तो आपको और हमें क्या करना है ना, वो रिश्ता को मजबूत करना। जो आप वचन को सुनते हो, उस वचन पर चलते हो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, वो चीज़ें को क्या करना, मजबूत करना ना। जब और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन में और गहराई का जीवन जीना ना, और जितना हो सकता है उतना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं ना। यहोशू खुद कहता है कि आप जब भी ना सोते उठते बैठते लेटते, कहता वचन तुम्हारे मन से उसको उतरने मत दो ना, तुम्हारे मन से उसको ना निकलने मत दो। हमेशा क्या करो ना, उसको हमेशा अपने जीवन में बसा के रखो। जो आप सुनते हो ना उसमें मनन करो, जो आप पढ़ते हो उसमें मनन करो, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में गहराई में होना चाहिए ना। और रिश्ता है तो मजबूत होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए ना। इसीलिए हमारा जीवन अगर खाली है तो परमेश्वर के वचनों से क्या करो, उसे भरो ना। जब भरोगे
तो क्या होगा, वो दिखाई देगा। क्या बात है ना कि हाँ, ये मसीह का लोग है, ये परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर के हाथों में उनका जीवन सुरक्षित है। और आप और हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन क्या किया, हम सभियों के लिए दे दिया ना, अपने हाथों को फैलाकर अपना जीवन हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दिया है। हालेलुया ना। इसीलिए आखिरी में ना ये परमेश्वर के हाथों में अगर आपका जीवन है तो एक चीज आपको जानना है ना। मैं कई बार जो प्रचार करता हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें उदाहरण देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ना। तो ये उदाहरण आपको समझना है। सब लोग ठीक है, देख रहे इधर ना, आपको इधर देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा ना उदाहरण। ये क्या है ना, लोगों के लिए ऑल द बेस्ट ना। आप जो भी कुछ करते हो ना, अच्छा करते हो है ना। ये अंगूठा है तो लोगों के लिए क्या करते हैं ना, वाह वेरी गुड ना, अच्छा पढ़ाई किया आपने, अच्छा दौड़ में जीता ना। और ये उंगली क्या करता है, लोगों को ना राह दिखाता है ना, आप ऐसा काम मत करो, ऐसा करो ना, यहाँ से मत जाओ, वहाँ से जाओ। ये सारी चीजों के बारे में ना राह दिखाने के लिए ये उंगली काम में आता है। और सबसे बड़ा ना हाथों की उंगली ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ ना, बोला मेरे से बड़ा कोई नहीं है ना। मगर ये उंगली बोलता है ना, ये हाथ में नहीं आ रहा, मैं ये हाथ में आ रहा हूँ क्योंकि हाथ में मेरा अंगूठी है ना। ये उंगली बोलती है कि ये जो मेरा तेरे हाथों में जो ये उंगली है, ये उंगली तेरे लिए बहुत कीमती है ना। ये उंगली बोलती है ना, मेरे हाथों में सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी ना, इसमें पहनेगा तो अच्छा लगेगा। मगर आखिरी में ना ये उंगली जब आती है तो सबसे छोटी है। ये उंगली बोलती है मैं बहुत निराश हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँ, कैसे मैं चलूँ ना, मैं कैसे अपने जीवन को इस्तेमाल करूँ। ये अपने आप को निराशा में, अपने आप में दुखी में, अपने परिस्थितियों में, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं ना, छोटा है, सबसे कुछ काम का नहीं है। वह परमेश्वर ने उसको कहा सुन ना, तू सबसे छोटा है वह तू सबसे मेरे दिल के करीब है। तो परमेश्वर ने उसको कहा किस प्रकार मैं तेरे दिल के करीब हूँ ना। आज जैसे दाऊद बोलता है कि मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो कैसे हम सौंपते हैं ना, परमेश्वर के करीब रहने से, परमेश्वर के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे नाम से विनती और प्रार्थना करता है और सबसे आगे तू मेरे पास रहता है, मेरे दिल के करीब रहता है, इसीलिए परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षित रखा है। आमीन, हालेलुया।